नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने नॉलेज एकेडमी में। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं एक और धमाकेदार वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मातृ जतन योजना का उद्देश्य क्या है? ए. मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना। बी. ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। सी. महिलाओं को रोजगार देना। डी. बालिकाओं की शिक्षा बढ़ावा देना। मातृ जतन योजना का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ए. मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना। मातृ जतन योजना किस राज्य में शुरू की गई? ए. उत्तर प्रदेश। बी. छत्तीसगढ़। सी. मध्य प्रदेश। डी. झारखंड। मातृ जतन योजना किस राज्य में शुरू की गई? इसका आंसर है बी. छत्तीसगढ़। मातृ जतन योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? ए. 3,000। बी. 4,000। सी. 5,000। डी. 6,000। मातृ जतन योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? इसका आंसर है डी. 6,000। मातृ जतन योजना का लाभ किसे मिलता है? ए. नवजात शिशु। बी. गर्भवती महिलाएं। सी. बुजुर्ग महिलाएं। डी. सभी महिलाएं। मातृ जतन योजना का लाभ किसे मिलता है? इसका आंसर है बी. गर्भवती महिलाएं। मातृ जतन योजना के तहत धनराशि कितनी किश्तों में दी जाती है? ए. 1। बी. 2। सी. 3। डी. 4। मातृ जतन योजना के तहत धनराशि कितनी किश्तों में दी जाती है? इसका आंसर है बी. 2। मातृ जतन योजना के तहत लाभार्थी कौन है? ए. केवल शहरी महिलाएं। बी. केवल ग्रामीण महिलाएं। सी. सभी गर्भवती महिलाएं। डी. केवल आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं। मातृ जतन योजना के तहत लाभार्थी कौन है? इसका आंसर है डी. केवल आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं। मातृ जतन योजना के लिए आवेदन कहाँ किया जाता है? ए. जिला कार्यालय। बी. स्वास्थ्य केंद्र। सी. आंगनबाड़ी केंद्र। डी. पंचायत भवन। मातृ जतन योजना के लिए आवेदन कहाँ किया जाता है? इसका आंसर है सी. आंगनबाड़ी केंद्र। मातृ जतन योजना किस विभाग के तहत संचालित है? ए. महिला एवं बाल विकास विभाग। बी. ग्रामीण विकास विभाग। सी. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। डी. शिक्षा विभाग। मातृ जतन योजना किस विभाग के तहत संचालित है? इसका आंसर है ए. महिला एवं बाल विकास विभाग। मातृ जतन योजना का मुख्य फोकस किस पर है? ए. गर्भवती महिलाओं का पोषण। बी. नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य। सी. सुरक्षित प्रसव। डी. उपरोक्त सभी। मातृ जतन योजना का मुख्य फोकस किस पर है? इसका आंसर है डी. उपरोक्त सभी। मातृ जतन योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ए. 18 वर्ष। बी. 20 वर्ष। सी. 22 वर्ष। डी. 25 वर्ष। मातृ जतन योजना के तहत लाभार्थी की महिलाओं की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका आंसर है ए. 18 वर्ष। मातृ जतन योजना के तहत कितने बच्चों तक लाभ मिलता है? ए. 1। बी. 2। सी. 3। डी. 4। मातृ जतन योजना के तहत कितने बच्चों तक लाभ मिलता है? इसका आंसर है बी. 2। मातृ जतन योजना के तहत लाभ किस माध्यम से दिए जाते हैं? ए. नगद। बी. बैंक खाते में। सी. चेक। डी. मोबाइल वॉलेट। मातृ जतन योजना के तहत लाभ किस माध्यम से दिया जाता है? इसका आंसर है बी. बैंक खाते में। प्रसव से पहले कितनी बार जांच अनिवार्य है? ए. 2 बार। बी. 3 बार। सी. 4 बार। डी. 5 बार। प्रसव से पहले कितनी बार जांच अनिवार्य है? इसका आंसर है सी. 4 बार। मातृ जतन योजना के तहत क्या अनिवार्य है? ए. अस्पताल में प्रसव। बी. प्रसव से पहले पोषण आहार। सी. नियमित स्वास्थ्य जांच। डी. उपरोक्त सभी। मातृ जतन योजना के तहत क्या अनिवार्य है? इसका आंसर है डी. उपरोक्त सभी। मातृ जतन योजना की शुरुआत कब हुई? ए. 2014। बी. 2016। सी. 2018। डी. 2020। मातृ जतन योजना की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर है बी. 2016। मातृ जतन योजना किस प्रकार की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है? ए. शहरी महिलाएं। बी. आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं। सी. कामकाजी महिलाएं। डी. शिक्षित महिलाएं। मातृ जतन योजना किस प्रकार की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है? इसका आंसर है बी. आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं। मातृ जतन योजना का क्रियान्वयन कौन करता है? ए. राज्य सरकार। बी. जिला प्रशासन। सी. पंचायत। डी. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। मातृ जतन योजना का क्रियान्वयन कौन करता है? इसका आंसर ए. राज्य सरकार। मातृ जतन योजना के लिए किस प्रकार के दस्तावेज अनिवार्य हैं? ए. आधार कार्ड। बी. बैंक खाता विवरण। सी. गर्भाशय का प्रमाण। डी. उपरोक्त सभी। मातृ जतन योजना के लिए किस प्रकार का दस्तावेज अनिवार्य है? इसका आंसर है डी. उपरोक्त सभी। मातृ जतन योजना के तहत नवजात शिशु का क्या लाभ है? ए. निःशुल्क टीकाकरण। बी. पोषण आहार। सी. स्वास्थ्य सेवाएं। डी. उपरोक्त सभी। मातृ जतन योजना के तहत नवजात शिशु का क्या लाभ है? इसका आंसर है डी. उपरोक्त सभी।
महतारी जतन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना, बी शिक्षा में सुधार, सी रोजगार सृजन, डी बाल विवाह रोकना। महतारी जतन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना। महतारी जतन योजना का लाभ केवल किस प्रकार के अस्पताल में लागू हुए? ए सरकारी, बी निजी, सी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डी सभी। महतारी जतन योजना का लाभ केवल किस प्रकार के अस्पताल में लागू होता है? इसका आंसर है ए सरकारी। महतारी जतन योजना के तहत प्रसव के बाद लाभ कब तक मिलता है? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 1 साल, डी 2 साल। महतारी जतन योजना के तहत प्रसव के बाद लाभ कब तक मिलता है? इसका आंसर ए 6 महीने। महतारी जतन योजना का वित्त पोषण कौन करता है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी पंचायत, डी एनजीओ। महतारी जतन योजना का वित्त पोषण कौन करता है? इसका आंसर है बी राज्य सरकार। महतारी जतन योजना के तहत कितनी बार पोषण सहायता दी जाती है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी हर महीने। महतारी जतन योजना के तहत कितनी बार पोषण सहायता दी जाती है? इसका आंसर है बी 2 बार। महतारी जतन योजना में गर्भवती महिलाओं को कौन सी सेवाएं दी जाती है? ए पोषण, बी स्वास्थ्य जांच, सी वित्तीय सहायता, डी उपरोक्त सभी। महतारी जतन योजना में गर्भवती महिलाओं को कौन सी सेवा दी जाती है? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। महतारी जतन योजना का मुख्य लक्ष्य किससे संबंधित है? ए मातृत्व देखभाल, बी शिक्षा, सी रोजगार, डी आर्थिक सहायता। महतारी जतन योजना का मुख्य लक्ष्य किससे संबंधित है? इसका आंसर है ए मातृत्व देखभाल। महतारी जतन योजना में महिलाओं को कितने पोषण आहार प्रदान किए जाते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। महतारी जतन योजना में महिलाओं को कितने पोषण आहार प्रदान किए जाते हैं? इसका आंसर है सी 3। महतारी जतन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए आर्थिक विकास, बी स्वास्थ्य सुधार, सी मातृ और शिशु की सुरक्षा, डी शिक्षा। महतारी जतन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है सी मातृ और शिशु की सुरक्षा। महतारी जतन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए महिला को पंजीकरण कब कराना होता है? ए गर्भावस्था के पहले महीने में, बी प्रसव के बाद, सी गर्भावस्था के 6ठे महीने में, डी कोई समय सीमा नहीं है। महतारी जतन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए महिला को पंजीकरण कब करना होता है? इसका आंसर है ए गर्भावस्था के पहले महीने में। महतारी जतन योजना के लिए प्राथमिक पात्रता क्या है? ए केवल आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं, बी ग्रामीण क्षेत्र की सभी महिलाएं, सी सभी गर्भवती महिलाएं, डी शहरी क्षेत्र की महिलाएं। महतारी जतन योजना के लिए प्राथमिक पात्रता क्या है? इसका आंसर है ए केवल आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं। महतारी जतन योजना में दी गई धनराशि का उद्देश्य क्या है? ए प्रसव के दौरान पोषण और देखभाल, बी अस्पताल के खर्च, सी परिवार की वित्तीय स्थिति सुधारना, डी इनमें से सभी। महतारी जतन योजना में दी गई धनराशि का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ए प्रसव के दौरान पोषण और देखभाल। महतारी जतन योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं कौन प्रदान करता है? ए निजी अस्पताल, बी सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र, सी एनजीओ, डी स्थायी पंचायत। महतारी जतन योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं कौन प्रदान करता है? इसका आंसर है बी सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र। महतारी जतन योजना का वित्तीय प्रबंधन कौन करता है? ए पंचायत समिति, बी राज्य सरकार, सी केंद्र सरकार, डी WHO। महतारी जतन योजना का वित्तीय प्रबंधन कौन करता है? इसका आंसर है बी राज्य सरकार। महतारी जतन योजना का मुख्य लक्ष्य किस प्रकार के क्षेत्रों पर है? ए ग्रामीण, बी शहरी, सी औद्योगिक, डी सभी। महतारी जतन योजना का मुख्य लक्ष्य किस प्रकार के क्षेत्रों पर है? इसका आंसर है ए ग्रामीण। महतारी जतन योजना के तहत नवजात शिशु को क्या सुविधा दी जाती है? ए मुफ्त टीकाकरण, बी पोषण आहार, सी निःशुल्क दवाएं, डी उपरोक्त सभी। महतारी जतन योजना के तहत नवजात शिशु को क्या सुविधा दी जाती है? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। महतारी जतन योजना में दिए गए वित्तीय लाभ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए महिला और नवजात शिशु की पोषण स्थिति सुधारना, बी परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार, सी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, डी रोजगार के अवसर प्रदान करना। महतारी जतन योजना में दिए गए वित्तीय लाभ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ए महिला और नवजात शिशु की पोषण स्थिति सुधारना। महतारी जतन योजना में पंजीकरण कहाँ होता है? ए जिला कार्यालय, बी आंगनबाड़ी केंद्र, सी पंचायत भवन, डी तहसील। महतारी जतन योजना में पंजीकरण कहाँ होता है? इसका आंसर है बी आंगनबाड़ी केंद्र। महतारी जतन योजना के तहत दी जाने वाली राशि का भुगतान कब होता है?
ए गर्भावस्था के दौरान, बी प्रसव के बाद, सी दोनों चरण में, डी केवल प्रसव के बाद। महतारी जतन योजना के तहत दी जाने वाली राशि का भुगतान कब होता है? इसका आंसर है सी दोनों चरणों में। महतारी जतन योजना में किस प्रकार की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है? पहली बार गर्भवती महिलाएं, बी कम आय वर्ग की महिलाएं, सी बुजुर्ग महिलाएं, डी इनमें से सभी। महतारी जतन योजना में किस प्रकार की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है? इसका आंसर है बी कम आय वर्ग की महिलाएं। महतारी जतन योजना के अंतर्गत नवजात शिशु को स्वास्थ्य देखभाल कब तक मिलती है? ए 6 महीने, बी 1 साल, सी 2 साल, डी 5 साल। महतारी जतन योजना के अंतर्गत नवजात शिशु को स्वास्थ्य देखभाल कब तक मिलती है? इसका आंसर है ए 6 महीने। महतारी जतन योजना का सबसे बड़ा लाभ कौन सा है? ए मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी, बी आर्थिक विकास, सी रोजगार सृजन, डी शिक्षा में सुधार। महतारी जतन योजना का सबसे बड़ा लाभ कौन सा है? इसका आंसर है ए मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी। महतारी जतन योजना के तहत कौन सी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाती है? ए निःशुल्क दवाएं, बी निःशुल्क जांच, सी प्रसव के दौरान देखभाल, डी उपरोक्त सभी। महतारी जतन योजना के तहत कौन सी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाती है? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। महतारी जतन योजना का मुख्य कार्य कौन करता है? ए राज्य सरकार, बी जिला प्रशासन, सी आंगनबाड़ी करता है, डी स्थानीय पंचायत। महतारी जतन योजना का मुख्य कार्य कौन करता है? इसका आंसर है सी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। महतारी जतन योजना के तहत नवजात शिशु का टीकाकरण कब तक होता है? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 1 साल, डी 2 साल। महतारी जतन योजना के तहत नवजात शिशु का टीकाकरण कब तक होता है? इसका आंसर है सी 1 साल। महतारी जतन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कितनी बार पोषण किट दी जाती है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी हर महीने। महतारी जतन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कितनी बार पोषण किट दी जाती है? इसका आंसर है बी 2 बार। महतारी जतन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए मातृ और शिशु के स्वास्थ्य में सुधार, बी रोजगार सृजन, सी ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, डी महिला सशक्तिकरण। महतारी जतन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ए मातृ और शिशु के स्वास्थ्य में सुधार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।